अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं वर्ब वॉइस के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी 5th वीडियो है जिसके अंदर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए हुए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि जब तक आप का इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता वर्ब वॉइस के टॉपिक को आप ठीक तरह से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे पैसिव कंस्ट्रक्शन को समझना है तो वो समझ आपको तभी आएगी ना जब आपको एक्टिव वॉइस का पता होगा, एक्टिव कंस्ट्रक्शन जो है वो आती होगी, तो वो आपको टेंसेस करने से ही आएगी। और यहाँ मैंने इसीलिए लिख दिया कि अगर आपको टेंस नहीं आते तो कोई फायदा नहीं है इन वीडियोस को देखने का। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी अपने आज के टॉपिक को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाने से पहले मैं जरा एक जनरल आपको जो पैसिव वॉइस की कंस्ट्रक्शन होती है, पैसिव कंस्ट्रक्शन होती है किसी सेंटेंस की, उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो इसकी कंस्ट्रक्शन बड़ी सिंपल है। वर्ब बी है और उसके साथ आपने पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। और ये तो आपको पता ही है कि इससे पहले सब्जेक्ट होगा और एंड पे ऑब्जेक्ट होगा, वो तो अंडरस्टूड है। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब वॉइस है क्या, ये वर्ब की एक फॉर्म ही है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म चेंज होनी है, ये बी वाली। पास्ट पार्टिसिपल सेम रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो तो होंगे ही, बी की फॉर्म चेंज होगी हर टेंस के साथ। तो इससे ही आपकी टेंस की आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये कौन सा टेंस है। तो बी आपका जो है ये सिंगुलर फॉर्म में भी होगा, प्लूरल में भी होगा। सिंगुलर में है ये इज, एम, वाज, हैज है और ये सिंगुलर पर्सन के साथ यूज होता है। उसमें आई है, यू है, ही है, शी, इज सिंगुलर, ये सारे आपके सिंगुलर नाउन है। इसमें ये है कि आई के साथ हैज नहीं यूज होगा, हैव यूज होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट है आर वर, जो प्लूरल बी की फॉर्म है उसमें आर है, वर है और हैव है, और ये आपके प्लूरल जो फॉर्म है वी, यू, दे, इसके साथ यूज होंगे। इसके अलावा जो हैव है ये आई के साथ जो है यूज होगा। इसके अलावा इनके साथ बीइंग या बिन वगैरह वो लगते रहते हैं, लेकिन बेसिक यही है, वो आपको टेंस के लिहाज से समझ आ जाएगी कि बिन कहाँ पे लगाना है और बीइंग कहाँ पे लगाना है। तो चलें, अच्छा इसमें प्रोनाउन जो है आपके इनमें कुछ चेंजेस आते हैं, तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये चेंजेस क्यों आते हैं। तो उसमें आई से मी, वी से अस, यू से यू, ही से हिम और शी से हर बन जाता है और दे से देम बन जाते हैं जब ये प्रोनाउन एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते हैं। और ये इंटर कन्वर्टेबल है, यानी इससे उल्ट भी हो जाता है, ठीक है। यानी अगर हिम है एक्टिव वॉइस में तो जब वो पैसिव वॉइस में जाएगा तो वो ही बन जाएगा, और अगर एक्टिव वॉइस में ही है तो पैसिव वॉइस में जाएगा तो वो हिम बन जाएगा। ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। और व्यूअर्स जो है ना, ये पैसिव वॉइस का पहला जो वीडियो है इसका, वो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, उसके अंदर बड़ी डिटेल में बात हुई है कि ये चेंजेस किस तरह से वाक़या होते हैं, पैसिव कंस्ट्रक्शन की हमें ज़रूरत क्यों है, और वो सारा बहुत सारी इसमें डिटेल है। तो अगर आप इसको अगर तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इट्स ओके, लेकिन अगर क्लियर नहीं है तो आपको उस वीडियो को पहले देखना चाहिए। मैंने इसीलिए यहाँ पे उसको मेंशन भी कर दिया है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। यहाँ पे अभी जो हम चूँकि टेंस कर रहे हैं तो हमने टेंस के लिहाज से जस्ट जो है चीज़ों को समझना है। तो ओवरऑल जो है पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का डिफरेंस और चेंजेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पार्ट 1 में मिलेंगी जी। तो बात करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट्स के स्ट्रक्चर फार्मूले की। तो उसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट और पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में फ़र्क है। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो बेसिकली एक्टर होता है, यानी काम उसने करने वाला, काम करने वाला, ठीक है ना, वो होता है सब्जेक्ट। तो डूअर जो है, डूअर ऑफ एक्शन। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो काम कर नहीं रहा, उस पर काम हुआ है, उसको हम सब्जेक्ट सिर्फ इसलिए कह रहे हैं पैसिव कंस्ट्रक्शन में क्योंकि वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। तो ये आपको ज़हन में रखना है कि पैसिव कंस्ट्रक्शन में सब्जेक्ट जो है ये काम करने वाला नहीं है, ये वो जिस पे काम हुआ है, मैंने लिख भी दिया है। ये कोई थिंग हो सकती है, पर्सन हो सकती है जिसके ऊपर काम हुआ है, एक्टर अपॉन। उसके बाद आपका जनाब यहाँ पे जो बी की फॉर्म है, ये मैंने बताया कि ये चेंज होती होगी, चेंज होती रहेगी टेंसेस के लिहाज से। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिहाज से बी की या वाज आएगा या वर आएगा, वाज सिंगुलर के साथ और वर जो है वो प्लूरल के साथ। तो पास्ट पार्टिसिपल वो ऐसे रहेगा, वो टेंस के साथ चेंज नहीं हो रहा। उसके बाद आपका बाई आ जाता है और साथ में एजेंट। अब एजेंट क्या है, एजेंट एक्चुअली यहाँ पे काम करने वाला है, ठीक है ना, इसको जरा समझ लें। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जो है वो काम रिसीव करने वाला। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन रिसीव कर रहा है। दूसरे लफ्जों में जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट, लेकिन क्योंकि उसने जगह सब्जेक्ट की ले ली है पैसिव कंस्ट्रक्शन में तो हम उसे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। इसी तरह जो पैसिव कंस्ट्रक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली क्या है, वो सब्जेक्ट है। उसे ऑब्जेक्ट हम इसलिए कह रहे हैं कि उसने ऑब्जेक्ट की जगह ले ली, लेकिन यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिख ही नहीं रहे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कुछ जगह पे आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लिखा मिलेगा, तो वही बात है। यानी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है
ये एक्शन रिसीव करने वाला है और ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शन करने वाला है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ हमने एजेंट लिख दिया है। तो मोस्टली पैसिव कंस्ट्रक्शन में इसको एजेंट ही कहते हैं और ये आपका क्या है, ये एक्टर है। अभी हम समझेंगे एग्जाम्पल में तो आपको क्लियर हो जाएगा। चले देखते हैं जी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो उसमें अब पास्ट टेंस है जी, पास्ट इंडेफिनिट। आई रोट अ लेटर, मैंने खत लिखा। अब देखें ना ये कैसे बना है, ये आपको इस एक्सप्लेनेशन में तो नहीं जा सकता मैं, क्योंकि मैं पैसिव वॉइस आपको पढ़ा रहा हूँ। ये आपको पता चलेगा जब आप टेंसेज आपने किए होंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में आई रोट अ लेटर, मैंने खत लिखा। अब इसको पैसिव कंस्ट्रक्शन में कैसे करना है, ये आपका जो लेटर है ये क्या है, इस पे काम हुआ है। आई क्या है, ये एक्टर है, इसने काम किया है। क्या काम किया, लिखने का काम किया, खत लिखने का काम किया। तो आई जो है ये एक्टर है, ये कह लें एजेंट है। रोट जो है ये एक्शन है और लेटर जो है इस पे काम हुआ है। अब इस कंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो जिस पे काम हुआ है उसे हमने सब्जेक्ट के तौर पर लिखना है। ले जी लेटर आपका आ गया, अ लेटर सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। वी जो है, बी हमारा या वॉज होगा या वर होगा। तो इस सब्जेक्ट के लिहाज से हमने यहाँ पे डिसाइड करना है कि वॉज लिखना है या वर लिखना है। अब यहाँ पे अ लेटर है, ये हमारा जो सब्जेक्ट है, ये चूंकि सिंगुलर है तो लिहाजा यहाँ पे वॉज आ गया। पास्ट पार्टिसिपल, राइट की पास्ट पार्टिसिपल क्या है, पार्टिसिपल जो फॉर्म है वो रिटर्न है। इसके बाद ये आपका बाय आ गया और ये आपका एजेंट आ गया। ठीक है, आगे मी। अच्छा वो मी क्यों है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अच्छा ये मेरी बात सुनिए, जब कोई चीज, कोई प्रोनाउन वो एज ए सब्जेक्ट आ रहा है तो हमने उसकी फॉर्म कौन सी लिखनी है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव। लेकिन जब वो एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, तो फिर अंडरस्टूड बात है कि हमने उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है या उसकी हमने एक्यूजेटिव फॉर्म लिखनी है। अब बेसिकली एक्टर कौन है, ये वाला। ठीक है, ये एक्टर है। अब पैसिव में तो ये सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, सॉरी एक्टिव में तो सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, पैसिव में वो किसकी जगह पे आ रहा है, पैसिव में वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। तो लिहाजा एक्टिव में हम इसकी नॉमिनेटिव फॉर्म वो क्या है, आई है। और जब पैसिव में ले जाएंगे तो हम इसकी एक्यूजेटिव फॉर्म लिखेंगे और वो क्या है, मी। इसी तरह बाकी प्रोनाउंस के हवाले से इसी तरह से ये आई से मी, वी से अस और यू से यू, ही से हिम और शी से हर और दे से देम बन जाता है। नेक्स्ट लिखें जी आई रोट मैनी लेटर्स, मैंने बहुत से खत लिखे। उसी तरह मैनी लेटर्स आपका सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हमने वॉज नहीं लगाया, वर लगाया है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है लेटर्स हो गए, एक से ज्यादा प्लूरल है। और रिटन पास्ट पार्टिसिपल बाय और आई का क्या बन गया, मी बन गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दे डिसीव्ड मी, उन्होंने मुझे धोखा दिया। अब ये आपका दे क्या है, ये एजेंट है, डिसीव वर्ब है, मी जो है इसके ऊपर काम हुआ। धोखा देने का जो काम है रिसीव इसने किया, धोखा इसके साथ हुआ है, तो ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है। तो लिहाजा इसे आप सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे। मैंने आपको कहा था ना ये इंटर कन्वर्टेबल है, एक से दूसरी में चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ पे ये आई का एक्यूजेटिव फॉर्म इसलिए कि ये है ही ऑब्जेक्टिव की जगह पे, इसे जब हमने सब्जेक्टिव की जगह पे लेकर जाना तो फिर हमने इसकी नॉमिनेटिव फॉर्म को लिखना है। तो ये मी से क्या बन गया, यहाँ पे आई बन गया। बाकी वैसे ही है, ये वॉज है, वॉज इसलिए कि ये आई सिंग सब्जेक्ट, उसका वॉज का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, आई वॉज है। पास्ट पार्टिसिपल है, डिसीव्ड है, बाई है। और ये दे यहाँ पे नॉमिनेटिव फॉर्म में क्योंकि सब्जेक्टिव है। जब ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, एक्यूजेटिव फॉर्म में आएगा, तो दे की फॉर्म भी फिर हम देम, दे से देम बन जाएगा। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन यहीं से होती है कि वो इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो जब हमने दे से देम को और मी से आई को कन्वर्ट करते तो वो कहते हैं ये कैसे होगा। बस आपने ध्यान में रखना है, कोई भी प्रोनाउन है जब वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो आपने उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म को रखना है, जब वो सब्जेक्ट की जगह पे तो आपने उसकी नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव फॉर्म को रखना है। तो बाकी तो फार्मूला आपके सामने है, बस वो आपको याद होना चाहिए। अच्छा जी, और ये फार्मूला जो है आपको ये भी पता होना चाहिए कि सारे टेंसेस में सेम आ रहा है, उसमें जस्ट ये वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हम आखिर में ये सारे जो टेंसेस हैं उनका कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे, उसमें फिर आपको ये भूलेगा नहीं। नए लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, वो भूलता है, लेकिन जब इकट्ठे करेंगे हम तमाम टेंसेस एक ही वीडियो में तो फिर आपको इंशाल्लाह भूलेगा नहीं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आ जाए, आपको पता है वी है, वी रोट अ लेटर, तो बिल्कुल उसी तरह लेटर पहले वॉज आ गया, इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल बाय और वी का अस बन गया। यू की मौज है, इसकी नॉमिनेटिव फॉर्म भी यू है, एक्यूजेटिव फॉर्म भी यू है, तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं होता मैं चेंज करते हुए। यू रोट अ लेटर, तो आ लेटर वॉज रिटन बाय और ये आगे यू आ गया। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आए, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही हो सकता है, शी हो सकता है, अली हो सकता है, इट भी हो सकता है। तो इसमें भी उसी तरह ही से हिम कन्वर्ट हो जाएगा, शी से हर बन जाएगा और अली तो अली ही रहेगा। अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो वो चेंज नहीं होता, सारी बात है, उसकी कोई एक्यूजेटिव या सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होगी, वो सब्जेक्ट आए ऑब्जेक्ट आए वो नाम आप वैसे ही लिखेंगे। तो अब इसमें आ लेटर आ गया, वॉज इसके लिहाज से आ गया, वर्ब रिटन पास्ट पार्टिसिपल बाय, अगर ही था तो हिम बन जाएगा, शी था तो हर बन जाएगा, अली था तो अली बन जाएगा, या कोई भी नेम है तो उसी तरह नेम आ जाएगा। अब हम इस इट को भी ले लेते हैं, इट जो है न्यूट्रल जेंडर है। अब ये कोई जानवर है, ये हो भी सकता है, हो भी सकती है, तो इसके लिए इट है। इट एट मीट, इसने गोश्त खाया,
अब मीट पहले आ गया, इसके लिहाज से वॉज है, ईट का ईटन बन गया, बाई ईट का वैसे ही आ गया, तो ईट की भी नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव फॉर्म जो है वो सेम ही है। थर्ड पर्सन प्लूरल में आ जाए, दे रोट अ लेटर, उन्होंने खत लिखा। इसी तरह अ लेटर, सॉरी ये गलत हो गया, अ लेटर वॉज रिटन बाय देम, अ लेटर वॉज, क्योंकि ये सिंगुलर है तो लिहाजा अ लेटर वॉज रिटन बाय देम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अ लेटर, ठीक है, यहाँ पे आ गया इसको। तो इसमें अब ये भी आपने ध्यान में रखना है कि जब हम चेंज करते हैं ना उसकी पोजीशन को, तो ये प्रोनाउन नहीं चेंज होना। जैसे यहाँ पे मी था तो मी से ये आई बन गया। बात प्रॉपर नाउन की नहीं है, एक्चुअली कोई भी नाउन आ जाए तो उसकी आपने फॉर्म नहीं चेंज करनी, ना उसकी कोई फॉर्म होती है, वो तो आप एज इट इज लिखेंगे ना। फॉर्म जो चेंज होनी है वो आप ये प्रोनाउंस की चेंज होनी है, जैसे कि मैंने भी आपको समझा दिया। तो व्यूअर्स, ये अगर बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो इससे नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। उसमें थोड़ा बहुत चेंज ही है, बाकी सारे प्रिंसिपल्स हर चीज़ वही है। तो मैं इनको रिपीट नहीं करूंगा सारे को, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा आपका। एक आध सेंटेंस देख लेते हैं, इनका स्ट्रक्चर फार्मूला देख लेते हैं। देखिए जी, ये आपका पॉजिटिव है। अब नेगेटिव क्या बनाना है, सिंपली ये वॉज और वर के बाद नॉट लगा देना है बस, बाकी सारे का स्ट्रक्चर सेम ही सेम है। जैसे अ लेटर वॉज रिटन बाय यू, तो इसको नेगेटिव कैसे बनाना है, अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय यू, या देख सकते हैं आप, अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय यू। तो ये जो आपका फॉर्म बी है या वॉज या वर है, उसके बाद जस्ट हमने नॉट लगा देना है। और इसमें इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, वो भी इसमें थोड़ा सा चेंज है। वो ये है कि वॉज और वर को आपने सब्जेक्ट से पहले ले जाना है, तो आपका ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे हमने वॉज और वर को यहाँ से उठाया और सब्जेक्ट से पहले ले गए, और आखिर में डेफिनेटली साइन ऑफ इंट्रोगेशन हम यूज करेंगे। जैसा कि अब यहाँ पे एक सेंटेंस है, मैनी लेटर्स वर रिटन बाय मी, तो इसको हमने अब इंट्रोगेटिव में ले जाना है, तो ये वाला वर पहले चला जाएगा बस। मैनी लेटर्स वर मैनी लेटर्स रिटन बाय मी, देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा होगा वर मैनी लेटर्स रिटन बाय मी। तो जस्ट आपने वॉर या वर को सेंटेंस से पहले ले जाना और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना है। सारे सेंटेंसेस को वैसे मैंने किया हुआ है, आप रीड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो वो भी यही है। आपको ये पता है कि ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, वॉज और वर के बाद नॉट है, तो आप इसी सेंटेंस को यानी नेगेटिव सेंटेंस को आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो बाकी कुछ भी नहीं करना। ये वॉज और वर जो है ये सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बाकी सारे का सारा ही है, और यहाँ पे वॉज एंड वर जो है ये आपके सब्जेक्ट से पहले आ गए हैं। तो यहाँ पे सॉरी मैं लिखना भूल गया, वॉज एंड वर जो है ये आपका सब्जेक्ट से पहले आएगा। अच्छा जी, तो ये सिर्फ चेंज है, उसमें हम जो है सेंटेंस, अच्छा इसमें या ये स्टार्ट में ज़रा प्रॉब्लम होता है आपको याद करने में, तो प्रैक्टिस हो जाती तो मसला नहीं होता। अब इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं। आपको पता है नेगेटिव बनाना तो नॉट यहाँ पे आएगा, इंट्रोगेटिव बनाना तो वॉज वर उधर चला जाएगा। तो आपने दोनों काम इकट्ठे कर लेने हैं, यहाँ पे नॉट लगा देना है और वॉज वर को पीछे ले जाना है। तो इट्स ओके। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है अ लेटर वॉज, ये चलें इसको कर लें, अ लेटर वॉज रिटन बाय अस। अब इसको आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय अस, वॉज पहले चला गया, वॉज अ लेटर नॉट रिटन बाय अस, वॉज अ लेटर नॉट रिटन बाय अस, ये देख सकते हैं वॉज अ लेटर नॉट रिटन बाय अस, और एंड पे जो है आपका साइन ऑफ इंट्रोगेशन यूज होगा। तो व्यूअर्स, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।